आज की वीडियो में हम जानेंगे एक लावारिस डॉग की सड़क से अंतरिक्ष तक के सफर की कहानी, जिसने आज के आधुनिक युग के अंतरिक्ष अभियानों की तस्वीर को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बेहद चौंका देने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वक्त हम इंसान तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। हमने पृथ्वी पर कितनी सारी मॉडर्न से मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण लैब्स बनाई हैं, जिनमें न जाने कितने सारे प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों से हर क्षेत्र में इंसानों को काफी फायदा होता है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, स्पेस की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी लैब्स मौजूद हैं जो इंसानों की मदद तो नहीं करती, पर मुश्किलें जरूर बढ़ा देती हैं। अब दुनिया में क्या चल रहा है ये आपके सामने ही है, और ये किसकी करतूत है ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। खैर, दुनिया इतनी बड़ी है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं, पर वो लोग जिन्हें इंसानी सभ्यता का भला करना है, आगे ले जाना है, उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं कि जिन्हें करना एक वक्त असंभव सा लगता था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही देख लो। कभी सोचा था कि अंतरिक्ष में हम ऐसी चीज बना देंगे जिसमें इंसान कई महीनों के लिए रह पाएगा और वहां पर प्रयोग भी कर पाएगा? कभी नहीं, लेकिन हमने कर दिखाया। आज के वक्त अंतरिक्ष में जाना और लौट के वापस आना उतनी बड़ी चीज नहीं रही है। नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी तो चांद और मंगल पर इंसानों को भेजने की और बाद में उन पर परमानेंट बेस बनाने की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह घर बनाते वक्त घर के बेस को सबसे ज्यादा मजबूती से बनाया जाता है ताकि ऊपर का सारा स्ट्रक्चर सालों साल तक मजबूती से टिका रहे, उसी तरह हमारे अंतरिक्ष अभियान का बेस यानी कि शुरुआत भी कहीं ना कहीं मजबूती से होने की जरूरत थी, ताकि आगे आने वाले मिशंस को करने में उत्साह और जोश बने। और इसका बीड़ा उठाया सोवियत यूनियन यानी आज की रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस ने। उसने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ अविश्वसनीय करके अपनी ताकत की जोर आजमाइश दुनिया के सामने कर रहे थे। शुरुआत में सोवियत यूनियन अमेरिका पर भारी पड़ रहा था और उसकी सोच भी कहीं ना कहीं अमेरिका के मुकाबले काफी सुपीरियर थी, क्योंकि सोवियत यूनियन का असली मकसद अंतरिक्ष में सैटेलाइट या बाकी चीजें नहीं बल्कि इंसान को भेजने का था, जिसके लिए सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी कड़ी में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट भेजने के अगले ही महीने 3 नवंबर को इन्होंने स्पुतनिक 2 भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी। लेकिन स्पुतनिक 2 मिशन और इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल की गई सभी चीजें स्पुतनिक 1 की तुलना में पूरी तरह से अलग थीं। जहां स्पुतनिक 1 सिर्फ 85 किलो का एक बास्केटबॉल के आकार का था, तो वहीं स्पुतनिक 2 508 किलो का एक भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट था, जिसमें सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर स्पुतनिक 2 की सबसे खास बात थी, इसमें भेजा गया जिंदा प्राणी। जी हाँ, आपने सही सुना। स्पुतनिक 2 मिशन में एक जानवर को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। जी हाँ, लाइका। दरअसल लाइका एक डॉग थी जिसे रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों से लाया गया था। लेकिन सवाल आता है कि सड़क किनारे घूमते फिरते लावारिस डॉग को ही क्यों चुना गया? क्या वैज्ञानिकों को और कुत्ते नहीं मिल रहे थे, या रशिया में डॉग्स की कमी पड़ गई थी? इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। जितनी इंटरेस्टिंग कहानी लाइका को मिशन के लिए चुनने की है, उतनी ही इंटरेस्टिंग इसके नाम को लेकर भी है। दरअसल लाइका का पहले नाम कुद्रेवका था, लेकिन इसे चुनने के बाद जब इसे एक रेडियो इंटरव्यू में ले जाया गया, तब लाइका ने वहां पर बार्क किया यानी कि भौंका, जिसकी वजह से इसका नाम लाइका रख दिया गया। लाइका का रशियन में मतलब होता है बार्कर यानी कि भौंकने वाला। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि लाइका को मिशन के लिए एक विकल्प के रूप में रखा गया था, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त जो दूसरा डॉग था जिसका नाम अल्बीना था, उसने लाइका से भी बेहतर परफॉर्मेंस किया था। लेकिन अल्बीना ने मिशन से पहले पपीज को जन्म दिया, जिसकी वजह से अल्बीना की जगह लाइका को मिशन का हिस्सा बनाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों एक वेल ट्रेन्ड डॉग को ना चुनते हुए सड़क के किनारे डॉग को मिशन के लिए क्यों चुना गया। दरअसल सड़क पर या गली में घूमते डॉग में किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने की क्षमता ज्यादा होती है। उसे खाना या पानी ना मिले या गर्मी ज्यादा लगे, तब भी किसी पालतू डॉग से वो ज्यादा देर टिका रह सकता है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी हर्ष कंडीशन यानी कि कठोर परिस्थितियों से गुजर चुका होता है।
और इसलिए लाइका को इस मिशन के लिए चुना गया। 3 नवंबर 1957 को सुबह के 5:30 बजे लाइका को स्पेस सूट पहना के स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होते वक्त रॉकेट की आवाज की वजह से लाइका की दिल की धड़कन 3 गुना तक बढ़ गई थी, तो वहीं वो सांस भी 4 गुना तेजी से ले रही थी। इस स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन, फूड, सैनिटेशन और पानी समेत तमाम चीजों का बंदोबस्त किया गया था। इसमें एक वीडियो कैमरा भी लगाया गया था ताकि लाइका की हलचल को रिकॉर्ड किया जाए। इस स्पेसक्राफ्ट में वो सारे उपकरण लगाए गए थे जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सके कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक रेज और ग्रेविटी जैसी चीजों का क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस मिशन का असली मकसद ही ये जांचना था ताकि जब किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की बारी आए तब इसकी तैयारी पहले से की जा सके। एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ लाइका अंतरिक्ष में गई थी। इस जिम्मेदारी ने ही लाइका को आज तक के सबसे फेमस डॉग का खिताब दिलाया। लेकिन लाइका जितनी फेमस हुई उससे कई ज्यादा दुख भरी थी इसकी अंतरिक्ष यात्रा की कहानी, क्योंकि लाइका जिस तरह अंतरिक्ष में गई थी उस तरह से वापस लौटकर नहीं आई। कई न्यूज एजेंसीज का कहना है कि लाइका ने 103 मिनट तक पृथ्वी को ऑर्बिट किया था, लेकिन हीट शील्ड में आई खराबी की वजह से स्पेसक्राफ्ट में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसके कारण लाइका ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई। कई वैज्ञानिक और न्यूज आउटलेट्स का कहना है कि लाइका 4 से 5 दिन तक जिंदा रही थी और जब स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हुआ तब उसकी मौत हो गई। लेकिन इसकी आज तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर लाइका कितनी देर तक जिंदा रही थी। लेकिन जो भी हुआ पर इसमें सोवियत सरकार की काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मिशन को बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में लॉन्च किया था। दरअसल बोल्शेविक क्रांति की 40वीं सालगिरह नजदीक आ गई थी और उन्हें इसी दिन मिशन लॉन्च करना था ताकि दुनिया को पता चल सके कि सोवियत कितनी बड़ी महाशक्ति है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोल्शेविक क्रांति वही घटना थी जिसने सोवियत यूनियन जैसी महाशक्ति को जन्म दिया था। खैर जो भी हुआ, पर दुर्भाग्य से लाइका ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई। स्पुतनिक 2 उसी महीने पूरी तरह से खराब हो गया और अगले 5 महीने ये ऐसे ही पृथ्वी को ऑर्बिट करता रहा और 14 अप्रैल 1958 को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर से उड़ते हुए अमेज़न के क्षेत्र में जाकर गिर पड़ा। उस वक्त सोवियत यूनियन के विरोध में कई एनिमल सेव एनजीओज ने विरोध किया। कई देशों ने भी आधिकारिक रूप से विरोध किया। कहा जाता है कि लाइका वो पहला डॉग नहीं थी जिसे सोवियत यूनियन ने अपने स्पेस प्रोग्राम की बलि चढ़ाई, बल्कि इससे पहले भी सोवियत यूनियन ने कई डॉग्स को मौत के घाट उतारा था। 2015 में रशिया के मॉस्को मिलिट्री फैसिलिटी में लाइका के सम्मान में उसका स्टैच्यू लगाया गया। मार्च 2005 में नासा ने भी अपने मार्स मिशन में एक क्रिएटर का नाम लाइका रखा था। कई लेखकों और वैज्ञानिकों ने लाइका के ऊपर किताबें लिखी। आज के वक्त कई फेमस डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस आपको यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल जाएंगी। लाइका के बाद बहुत सारी डॉग्स और यहाँ तक कि चिंपैंजी तक को अंतरिक्ष में भेजा गया, पर लाइका की जगह हमेशा के लिए सबसे स्पेशल रहेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही आगे के सब मिशन सफल हो सके। आज जो हम मून मार्स पर जाने की बात करते हैं, ये भी उसी की वजह से संभव हो पा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या लाइका आज के समय होने वाले मिशंस में कहीं ना कहीं अपनी छाप रखती है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।